यूपीपीएससी आयोग के 3 बड़े एग्जाम हैं। एक है यूपीपीसीएस, जिसमें पीसीएस की जो है कई सारी पोस्ट होती हैं, एसडीएम, डीएसपी, है ना, बीडीओ, एआरटीओ, ये सब। दूसरा है आरओ वाला, उसमें आरओ की पोस्ट निकलती है। तीसरा है बीओ वाला, उसमें ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की होती है, एक ही पोस्ट होती है उसमें। ठीक, अभी जो यूपीपीसीएस का इस बार का 2024 का ईयर देखें तो ऑलमोस्ट पूरा ईयर वेस्ट हुआ है, क्योंकि आरओ वाला एग्जाम 11 फरवरी 2024 को था, फिर वो लीक हुआ, अब वो 22 दिसंबर को शेड्यूल्ड है। और जहां तक मुझे लगता है कि पॉसिबिलिटी रहेगी कि आरओ का एग्जाम समय से हो, अभी तक तो यही लग रहा है कि आयोग करा लेगा इसको समय से। पीसीएस के लिए भी आयोग ने क्लियर करा है कि दिसंबर मिड तक शायद ये कराया जा सकता है, और जो डेट्स वगैरह हैं वो 7-8 के आसपास डिस्कस हो रही हैं, और भी चीज़ें अंदर बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। ठीक, बीओ का दियाचन आयोग के पास है, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं निकला है। ठीक है, पहली बात तो ये कि कई सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि अब क्या करें। भाई अब क्या करें मत कहो, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं, सही बात चाहते हैं कि इस एग्ज़ाम में आप जो फॉर्म वगैरह भरे हैं और उसमें बाकायदा तैयारी करके सिलेक्ट भी हों, तो सिर्फ पढ़ना पड़ेगा भाई, ये बताना नहीं पड़ता है। अगर कोई दूसरे का से मोटिवेशन लेके अगर आप फोर्सफुली अपने आप को पढ़ाई में झोंक रहे हैं, तो आप यकीन मानो आप पहले ही रेस से आउट हो। ठीक है, कई सारे स्टूडेंट्स आप में से हैं जो अभी, जैसे कई सारे लोगों ने मेल भेजी, ट्विटर भेजी, ट्वीट किए, है ना, हार्ड कॉपी में लेटर वगैरह भेजे, तो वो सारे जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, जितने भी, जब भी कोई ऐसी बात होती है तो ऐसा नहीं कि कोई जो है सब एक साथ एक नहीं हो जाते हैं, सारे जो है एडुकेटर्स वगैरह मिलके सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, सारे लोग कॉन्टैक्ट में रहते हैं और सबने मिलकर चीज़ें जो है करी। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने आपके लिए लगातार वीडियो भी बनाए हैं, लगातार मैंने इतने ट्वीट किए हैं कि मतलब मेरा अगर आप पर्सनल अकाउंट वाला देखेंगे जाके ज्ञान सर टॉक्स वाला, तो उसमें करीबन 3000 में से जो अभी लेटेस्ट वाले 1000 ट्वीट हैं वो इन्हीं के लिए हैं। लगातार ट्वीट पे ट्वीट किए गए हैं, ट्रेंडिंग पे भी आया है, सरकार के संज्ञान तक पहुंचा है पूरी चीज़ें। ठीक है, ऐसा नहीं कि अब सरकार को पता नहीं है या फिर आयोग को नहीं पता है। आप लोग को लग रहा होगा कि भाई जो है चीज़ें जो है नहीं चल रही हैं, प्रेशर है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है सरकार पे, लेकिन आप ये भी समझिए कि ये सब लेने का, निर्णय लेने का डिसीजन सरकार के पास है। कई सारे लोग आप लोगों में से जो है बड़ा एंग्री हो जाते हैं, क्रोधी हो जाते हैं, एंग्री यंग मैन बन जाते हैं तुरंत। हम लोगों पे गुस्सा निकाल के क्या ही होगा बताओ भाई। हम लोग आपको जो है, मैं जैसे आपको जो पेड ग्रुप में चीज़ें होती हैं वो फ्री में भी देता हूँ, फ्री पेड क्विज, फ्री वाली जो है पेड क्विज के वीडियो देते हैं, टेस्ट सीरीज, सिलेक्शन मटेरियल, मंथली करंट, यूपी करंट, बजट पापा, इकोनॉमी पापा, मिसलेनियस पापा, सारी चीज़ें दे देते हैं आपको, यंत्र जिनसे आप सफल हो सकते हैं। उनको पढ़िए, पीवाईक्यू का भी दे देते हैं। भाई पढ़ो, अब क्या करें, क्यों पूछ रहे हो, पढ़ो, पढ़ना है, और क्या करोगे आप सरकार तो है नहीं ना, आप आयोग के पार्ट है। सिंपल जीवन की एक बात समझो, सिस्टम में चीजें खराब हैं। अगर आप ये सोचो कि देखो सिस्टम खराब है, मैं क्या करूं, मेरा कुछ नहीं होगा, तो फिर भाई रोते रहो, है ना। आप में से कुछ लोगों को लगता है कि भाई जीत तो तभी है जब एकदम मुख से निकाल के नॉर्मलाइजेशन 1 शिफ्ट में ही करा के ले आए। भाई हम लोग ये थोड़ी ना है कि फांसी पे लटक जाएंगे जाके, लो भाई हंगर स्ट्राइक में जो है सारे टीचर बैठ के, और फिर उनमें से जो ये वाले कई सारे स्टूडेंट होते हैं ताली बजाते हैं। देखिए कई सारे स्टूडेंट आप लोगों में से हैं जो सीरियसली पढ़ाई करना चाहते हैं। मैं उनको सिर्फ एक ही संदेश दे सकता हूँ, पढ़ाई करिए। अभी आपके हाथ में सिर्फ यही चीज़ है, पढ़िए। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी लग रही है कि पीसीएस वगैरह का और आरओ का दोनों एग्जाम शायद दिसंबर में हो सकते हैं, और सरकार भी अपनी तरफ से लगी है। भाई सरकार के ऊपर और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, सरकार सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं है, प्लस बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं उनके ऊपर, लेकिन उनको एग्ज़ाम भी टाइम से कराना चाहिए। ये बात मैंने कई बार खुद जो है आप लोगों के हित में ये चीज़ें बोली भी हैं, और आप लोग के सपोर्ट के लिए जो भी चीज़ें पॉसिबल हुई हैं वो करी गई। कई ऐसे एफर्ट्स होते हैं जो बताए नहीं जाते हैं, लेकिन भाई इतनी आप लोग जो है वो छीछा इधर करने लगते हैं कई बार चीज़ों की, कि जो है लगता है फिर कि आपके लिए कोई चलाए ना फिर इनिशिएटिव। इतना पूरे दिन रात जो है अपना चीज़ें छोड़ के आपके लिए पर्सनल एफर्ट करो, ग्रुप में एफर्ट करो, क्यूमुलेटिव एफर्ट करो। मैं आपके लिए जो है कई यूपी के बाकायदा एमएलए वगैरह से जो है मैंने मिल के बात करी है कि सरकार तक मुद्दा पहुँचे, मंत्रियों तक जो है मैसेज करिए। मैं बाकायदा पर्सनली मिल के जो है आया हूँ। इवन कई सारे मीडिया जो हाउसेज हैं उनको भी बात हुई है उनसे, लेकिन बात वही है कि भाई देखो सब लोग उठा रहे हैं चीज़ें। इलाहाबाद में तो आप देख रहे होंगे जगह जगह लोग बाकायदा वो सब बजाते हुए जो है कई सारा चल रहा है कि भाई नॉर्मलाइजेशन के लिए एक हो जाओ। मैं भी आपके साथ हूँ भाई। मैं क्या, सारे जो भी जो है जेन्युइन एडुकेटर्स हैं जो दिनों से, कई सारे दिनों से आपके साथ लगे हैं, वो आपके साथ हैं। सारा एफर्ट्स आपके लिए है और सारा यूनाइटेड होकर एफर्ट
एफर्ट्स कर रहे हैं हम लोग, एफर्ट्स कर सकते हैं हम अपनी तरफ से, प्रयास पूरा कर रहे हैं। जो पॉसिबल चीज़ें होंगी वो करी जाएगी। यूपीपीएससी के जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी तरफ से जो भी चीज़ें हो पा रही हैं वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। इवन आपके लिए जो है ऐसे ऐसे चीज़ों से भी कोलैबोरेशन करने को मैं तैयार हो जाता हूं जो मेरे अगेंस्ट में भी लोग रहते हैं कि भाई मुद्दा सॉल्व होना चाहिए, मुद्दा क्लियर है। यूपीपीसीएस 2024 और आरओआरओ 2023 कर रही एग्जाम में एक शिफ्ट में ही होना चाहिए। सारे स्टूडेंट्स की एक सुर में डिमांड है, मैं समझता हूं और मैं खुद इसको सपोर्ट करता हूं, ठीक है। लेकिन आप बार बार ऐसे निराश मत होइए कि अब क्या होगा, मेरा सब लूट गया, मेरा वो हो गया। भाई क्या करा जाए बताओ, क्या कर लें हम लोग? क्या मैं कोई आयोग का अध्यक्ष हूं कि मैं एकदम से सारी चीज़ें सही कर दूं? जो मेरे पास चीज़ें हैं, अथॉरिटीज़ हैं, पावर हैं, जो भी चीज़ें हैं आप लोगों के दी हुई हैं उनको मैं मैक्सिमम यूज़ तो कर रहा हूँ। सारे सोशल मीडिया में आप देखिए, हमारे ट्विटर वगैरह में तो रंगा हुआ है बिल्कुल वो, है ना। मेन ट्विटर जो हमारा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज है उससे भी किया है, अपने पर्सनल से भी किया है, यूट्यूब में भी वीडियो बनाए हैं, इंस्टाग्राम में भी डाले हैं, थ्रेड वगैरह का भी यूज़ किया है। जो जो पॉसिबल है सब कुछ किया जा रहा है। अभी आप लोग सिर्फ पढ़ें और ये मान के पढ़ें कि पीसीएस और आरओ दोनों एग्ज़ाम ही दिसंबर में होने की पॉसिबिलिटी है। भाई अगर मान लो इन एनी केस और वर्स्ट केस लें कि भाई वो मार्च तक चला गया एक आध एग्ज़ाम, तो देना पड़ेगा भाई, क्या कर लोगे आप। और अगर जो है एक तरफ जो है स्टूडेंट की डिमांड है पेपर लीक वगैरह, तो उसके लिए सख्त कानून बनाया गया। सरकार के ऊपर प्रेशर है और मुझे लगता है कि सरकार ये चीज़ें देख भी रही होगी कि स्टूडेंट्स को नाराज करना सरकार के हित में भी नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसा मत सोचें आप, चीज़ें जो है हो रही हैं और जो पॉसिबल चीज़ें हैं, जितनी कोशिश वाली चीज़ें हैं वो हम आपके साथ मिल के करेंगे। मैं तो आपके साथ ऑन ग्राउंड जो है चीज़ें करके करता हूँ। जैसे ट्विटर वगैरह में जो आपने ट्वीट किया मैंने उसको रिट्वीट किया, फिर मैंने उस पर कोट किया। तो इस तरह से जो है मैं चीज़ें करता हूँ कि भाई स्टूडेंट्स की आवाज़ पूरी सुनी जानी चाहिए, ठीक है। आप लोग कई सारे एडुकेटर्स को जो है गाली गलौज देते हैं, मैं अभी देखा जो भी प्रोटेस्ट वगैरह चल रही थी इस टाइम जो है कई सारे ग्रुप एक्टिव थे, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन उनके ग्रुप में अगर मैं उनके ओनर से भी बताऊँ तो वो भी ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उनके ग्रुप में आप लोग मुझे घंटों जो है करिए मेरे ऊपर डिस्कशन करा करते हैं सारे ग्रुप में कि ये ऐसा है, एससीएस वैसा है, एससीएस जो है फांसी नहीं लगा रहा है, बताओ हमारे लिए सुसाइड नहीं कर रहा है, बताओ ये जो है चौथी मंजिल या फिर जो है 24वीं मंजिल से आके कूद नहीं रहा। भाई ये तो नहीं करेगा ना कोई। जितना ज़्यादा हो सकता है एफर्ट्स आपके लगाया जा रहा है। इवन हमारा सर्वाइवल भी जो है एक तरह से उस पर आ गया है, क्योंकि रेवेन्यू वगैरह लॉसेस हैं हमारे भी। जब कोई पूरा एग्जाम नहीं हुआ पूरे साल, सब लोग लॉस में होते हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए एफर्ट्स किया जा रहा है, ठीक है। आप लोग निराश मत हो, लगातार पढ़ाई पे लगे, जो आप कर सकते हो वो करो। नहीं तो अगर आप वेट करोगे कि भाई जब मुझे डेट पता चल जाए तब मैं करूंगा पढ़ाई, पता नहीं यूपीपीएससी के आयोग के एग्जाम के एस्पिरेंट्स को क्या हो गया भाई। क्या एक हफ्ते पहले पढ़ के निकालोगे? इंजीनियरिंग वगैरह का एग्जाम समझ लियो क्या भाई? कठिन एग्जाम है, टफ है, लोगों का नहीं होता है। पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रिवीजन करना पड़ेगा, नए ट्रेंड पैटर्न के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। आरओआरओ का 2023 और 2021 का और यूपीपीसीएस का 2020 और 21 का 22 का जैसा पेपर आया था वैसे क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। और ये सब अगर आप ये सोच रहे हो कि जैसे जब मुझे डेट पता चलेगी तब मैं पढ़ूंगा, तो जब तक डेट पता चलेगी ना गुरु, उसके 1-1.5 हफ्ते 2 हफ्ते बाद कहो वो आ जाए एडमिट कार्ड और सीधे एग्जाम देने जाना पड़ेगा। फिर लास्ट में ना रोना कि मुझे टाइम नहीं मिला, मुझे टोला उल चाहिए। ये नहीं चलेगा। पढ़िए, जरूरत है आपको इस चीज की। प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, जो आपके हाथ में है वो हथियार मत डालो, पढ़ो लगातार। जो भी चीजें पॉसिबल होंगी, जो भी यूपीपीएससी के जितने भी एडुकेटर्स हैं, सबसे मेरी अपील है, कोई भी चीजें हैं, सारी चीजें जो है सब लोग मिलकर अभी तक भी करिए, आगे भी करें। सारी चीजें एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन रखें। स्टूडेंट्स के हित में जो भी होगा सब मिलके ही कर रहे थे अभी तक, और आगे भी मिलके ही जो है आपके लिए करते हैं। कई सारी चीज़ें पता नहीं चलती हैं आपको। वही बात है ना कि अब हर एक एडुकेटर आपको अपने अपने लेवल पे अगर इंडिविजुअली बताने लगे तो वाली बात है। लेकिन मुझे लगता है कि जो है मुझे कुछ ज़्यादा ही ट्रोल करते हैं लोग। कई सारे स्टूडेंट भी मुझसे पूछते हैं कि आप फ्री भी देते हो इतनी चीज़ें, फिर भी क्यों इतने हेटर हैं। भाई देखो, मेरा सिंपल कंसर्न है, हम सीरियस स्टूडेंट्स की ही परवाह करते हैं। कोई भी 2 कौड़ी का सड़क छाप अगर मुझे डेली उसका भाई अभियान ही है, वो पाला गया है, वो पालतू है। कोचिंग वाले जो है कई सारे पालतू रखते हैं मुझ पर छोड़ने के लिए, तो वो पालतुओं पर मैं ध्यान नहीं देता हूँ भाई। वो मेरी हेडेक नहीं है। मेरी हेडेक है सिर्फ हमारा सीरियस छात्र जो हमारे पास आया, उसने कोई फीस दी, कोई ग्रुप ज्वाइन किया, तो उसको वहाँ से फ़ायदा मिले, उसके लिए प्रयास होता है। फुल ग्रुप लिया, उसका सिलेक्शन वगैरह वो कट ऑफ वगैरह निकले, उस पर हम पूरा फोकस करते हैं। प्लीज़ पढ़िए, मोटिवेट जो है मोटिवेशन, बाहरी 2 कौड़ी का सड़क छाप मोटिवेशन मत ढूंढिए। ये सब जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं ये लोग अपनी अपनी जीवन में खुद बहुत डिमोटिवेटेड बैठे हैं, ठीक है। जो एक्चुअली मोटिवेशन होता है ना, अगर अंदर की आग नहीं है ना गुरु,
कुछ नहीं कर पाओगे। फिर अगर आप अंदर से मान ही नहीं रहो कि आप एसडीएम या आरओ या बीओ बनने वाले हो, तो वैसे ही रेस से आ रहे हो। कई लोग आप लोगों में से इसीलिए एग्जाम छोड़ देते हैं, पूरी साल तैयारी करते हैं, लास्ट में एग्जाम को फीवर हो जाता है, फिर वो जाते ही नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि पीसीएस, आरओ बीओ, ये सब टाइप के एग्जाम लोगों के लिए नहीं है। आप इच्छा शक्ति से मजबूत होने चाहिए। पेशेंस लेवल आपको बार बार आयोग चेक करता है, इस इलेक्शन देने से पहले भी बाद में भी पढ़ना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रिवीजन करना पड़ेगा। जो चीज पॉसिबल है सिस्टम से, सरकार से भाई गाली गलौज तो करने नहीं लगेंगे, है ना। सरकार इतनी बड़ी है, उत्तर प्रदेश की पूरी सरकार है, लोगों ने चुना है उसको, है ना, पूरी जनता ने चुना है, तभी तो वो सरकार में है। उनके ऊपर भी प्रेशर है। आप भी लोग एक जनता का पार्ट हैं, आप अपनी प्रेजेंस का एहसास कराना सीखिए। सब चीज़ें हो सकती हैं, उसके लिए थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है। ट्विटर और ईमेल और वो, जब भी चीज़ें फिर से चालू होंगी फिर बताया जाएगा। कोई चीज़ें होंगी फिर से जो है, अगर कोई ऐसी लगी कि भाई गलत हो रही चीज़ें, स्टूडेंट्स ने फिर से जो है कोई चीज़ें अगर मोबिलाइज वगैरह करने की कोशिश करी, जो पॉसिबल होगा फिर सपोर्ट दिया जाएगा। लेकिन सीरियस स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ पढ़ें, आप दिसंबर को मान के ही पढ़ें। अगर एक आध महीने आगे पीछे होता भी है तो वो भी एक तरह से वो समझो कि पेशेंस टेस्ट है। ये इस तरह का ही एग्जाम है, ऐसा ही सिस्टम है। सिंपल सीधी बात है, किसी सिस्टम से अगर आप नाराज हो ना, तो बेटा एटीट्यूड वो होना चाहिए ना कि गो टू द टॉप फ्लोर, मतलब गो टू द टॉप ऑफ द सिस्टम, चेंज द सिस्टम। भाई चेंज कर दो जो चीजें आपको नहीं पसंद है, जो रूल नहीं पसंद है, सिस्टम में गंदगी है, जाओ टॉप पे पहुंचो ना, बनो आयोग के अध्यक्ष। ये होनी चाहिए भावना कि एक दिन मैं बनूंगा तब मैं सारी चीजें फेयर और ट्रांसपेरेंट करूंगा। ठीक है, जीवन में ये एटीट्यूड जरूर रखिए, जो भी काम आप करते हैं उससे इनकैश करना आना चाहिए आपको। हर चीज में जो है एकदम जरा सी बातों में बेबड़ा बसार के मेरा क्या होगा, मैं क्या करूं, ये सब ऐसे करके नहीं बैठते हैं। लड़ो सिस्टम से, पढ़ो लगातार। और एक और है कि कुछ जो बाबा टाइप के 15 साल 20 साल वाले तैयारी वाले हैं, उनका कुछ लोगों का काम ही है, सारे ग्रुप ज्वाइन करके सारे एडुकेटर्स को गरियाते हैं। हालांकि मुझे सबसे ज़्यादा गरियाते हैं, क्योंकि भाई कुछ ना कुछ मेरे में कोई ऐसी खास बात होगी कि मेरे तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन होता होगा। मैं देख रहा था सारे ग्रुपों में एक आध मैसेज के बाद या तो एससीएस या ज्ञान कहीं ना कहीं नाम आ ही जाता था। मान लो जैसे मैं ट्वीट कर रहा हूँ, भाई मैं हर 5-5 10-10 मिनट में ट्वीट करता हूँ, जैसे अभी पिछले कई दिनों से। मान लो 1 मिनट ट्वीट ना गया तो देखो ज्ञान ने ट्वीट बंद कर दिया, अरे ये चोर है, अरे ये व्यापारी है, अरे ये क्या कर रहे हो यार आप लोग, ये सब बेवकूफ़ी वाली बातें। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से पढ़ के लाखों लोग आईएएस, ये पीसीएस वगैरह की पोस्ट, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से पढ़ के कई सारे स्टूडेंट्स बाकायदा पीसीएस, आरओ, बीओ ऑफिसर बन चुके हैं। इवन यूपीएससी वगैरह में भी कई सारे सिलेक्शन हमारे हुए हैं, और यूपीएससी में हमारे से क्वेश्चंस भी आते हैं। एक हिटर ने लिखा था कि जिस दिन यूपीएससी के क्वेश्चन अच्छे आ जाएंगे उस दिन मैं सुसाइड कर लूंगा। भाई सुसाइड वगैरह ना करो, पढ़ाई करो। अपना जो है आपकी जो है वो होता है ना कि पसंद आपकी ठीक नहीं है, थोड़ा अच्छी क्वालिटी की चीज़ें पसंद करा करो। और मेरा हेटर्स के लिए सिर्फ एक ही जवाब है, भाई जल जल के राख हो जाओ। हम जीते ही उस बात पे हैं कि अगर आग ना लगी हो दुनिया के सीने में तो क्या खाक मजा है जीने में। बाकी सरकार और आयोग से रिक्वेस्ट है मेरी फिर से लास्ट में वही कि भाई नॉमिनेशन प्लीज़ सर ना करें। स्टूडेंट्स बहुत नाराज़ हैं, और ये वाली बात मैंने ऐसे ही बोली थी। अभी मैं बाकायदा मैंने बताया कि जो है सरकार के, उत्तर प्रदेश सरकार के जो है कुछ एमएलए मेरे जान पहचान के हैं, मतलब रिलेशन में ही हैं, तो उनसे भी मैंने बाकायदा बात करी कि प्लीज़ सर आप ये बात पहुँचाइए मुख्यमंत्री जी तक कि बहुत सीरियस मुद्दा है ये। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम में है इस समय। स्टूडेंट्स ये तक चाहते हैं कि 1 आध महीने लेट भी हो जाए, लेकिन प्लीज़ सर नॉमिनेशन ना हो। तो जो पॉसिबिलिटी है, जो भी ऑनलाइन में सारे लोग मिलके कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ, एससीएस कर सकता है आपके लिए, वो सब कुछ कर रहा है अभी तक और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन आप तो पढ़ो यार प्लीज़। आप क्यों ये जो है हेटर्स वगैरह और जो है इस टाइप के लोगों के चक्कर में आ जाते हैं, जिनका पूरा काम ही है सारे। आजकल पता है एक्टिविज्म चल रहा है, लोग वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दे रहे हैं कि भाई देखो पैसा बना रहा है। ये नहीं देख रहे हैं कि उसी के टैक्स के पैसे से फिर ये कई सारी योजनाएं चलती हैं, पीएम आवास योजना, उज्ज्वला योजना, ये योजना। भाई ये जो योजना चलती हैं सरकार क्या अपने पास से लाती है पैसा, और टैक्स ही का तो पैसा है। अगर कोई इंटरप्रेन्योर बढ़ता है, मैं जैसे हूँ, मैं करोड़ों रुपए का टैक्स वगैरह देता हूँ भाई, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हैं, एक बंदा कह रहा था कि पीडीएफ बेच के जो है कमाते हैं। भाई पीडीएफ बनाने में कितनी मेहनत लगती है। बजट पापा बनाने में मुझे करीबन जो है 16 दिन लग गए थे। पढ़ना पड़ता है एक चीजें। मिनरल का डेटा लाने में बाकायदा इंडियन मिनरल की ईयर बुक, एनुअल प्रोडक्शन रिपोर्ट, पता नहीं कहां कहां से डेटा निकाल के लाता हूं मैं। एग्रीकल्चर पढ़ने का डेटा निकालने के लिए हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन रिपोर्ट, पॉकेट वाली जो एग्रीकल्चर की बुक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन रिपोर्ट, लेटेस्ट एस्टिमेट जो आते हैं, फर्स्ट एस्टिमेट, सेकंड एस्टिमेट, एडवांस एस्टिमेट, उसका डेटा। भाई कितनी चीजें पढ़ के और कितना चीजें रिसर्च करके डेटा लाया जाता है। वो पीडीएफ जो है ना, वो बनाने, फाइनल प्रोडक्ट मत देखो उसमें मेहनत कितनी लगी और उसमें पैसा कितना खर्चा होता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत पैसा खर्चा करना पड़ता है। जो हमारे कंटेंट से लोग सिलेक्ट हो जाते हैं पढ़ के,
है ना। SCS के लिए ये मान्यता है कि हमारा कंटेंट कोई पढ़े, प्रैक्टिस करे, पेड क्विज और टेस्ट सीरीज से मेंस वगैरह का है तो आंसर राइटिंग वगैरह प्रैक्टिस करे तो लोग सिलेक्ट हो जाते हैं। तो भाई वो ऐसे नहीं आता है, उसके लिए बाकायदा पूरी टीम दिन रात मेहनत करती है। बीमार हो, आराम हो, कुछ भी हो, वो आपको जो कमिटमेंट है वो हमें देने पड़ते हैं। ऐसी ऐसी स्टेज में मैंने वीडियो बनाया कि मुझे लगातार छींक आती रही और मैं बाकायदा दवा वगैरह जो है खा के कि भाई छींक ना आ जाए कोई वीडियो के टाइम पे, कोई वैसी चीज़ें ना हो जाए। इतना एफर्ट लगाते हैं ना यार, कभी अगर बिहाइंड द सीन दिखा देंगे रो दोगे, कर नहीं पाओगे कसम से, जितनी मेहनत करता हूँ मैं या कोई भी सीरियस एजुकेटर। ऐसे जो है अदर साइड का बिना कोई भी स्टोरी जाने कोई ओपिनियन मत दिया करें। अभी आपके हाथ में पढ़ें, दिवाली मनाएं अच्छे से। जो चीज़ें होंगी, मैं कह रहा हूँ, जो भी चीज़ें होंगी स्टूडेंट्स के आई पूरी कोशिश आएगा कि भाई ना होने दें जितना पॉसिबिलिटी हुई, ठीक। बाकी सारी चीज़ें सरकार के हाथ में है, सरकार जब चाहेगी सारी चीज़ें हो सकती हैं। मुझे लगता है कि सरकार भी ये समझती है और जनता की जो भी चीज़ें हित में होंगी वो करने की कोशिश ज़रूर करेगी। अदरवाइज़ जो है सरकारें भी जानती हैं कि भाई जनता के पास भी जो है अपना अपना हथियार है कि भाई वोट वगैरह की चीज़ें हैं, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हैं भाई वो मैंने एकदम स्पष्ट रूप से बता दी। मुझे लपेट के चाशनी में वो बोलना नहीं आता, जो है जैसा है वही है सामने। पढ़ो, फालतू के दो कौड़े के मोटिवेशन न ढूंढो, अपने अंदर की आग यूज़ करो। अंदर आग नहीं है तो लुल लो, फिर होना ही नहीं। समझ में आ गई पूरी बात? अब जाओ, जो मैं कहता हूँ ना कि खेलो, इसका मतलब है कि अपना खेल खेलो, पढ़ो, प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, ताकि अपना खेल ऐसा खेलो कि सिलेक्ट हो जाओ। ऐसा ना हो कि कोई दूसरा जो है आपको लगे कि वो साल भर जो है गरियाता रहा कि SCS से ना पढ़ना, SCS से ना पढ़ना, बाद में पता चला कि वो SCS से ही पढ़ता था और उसका हो गया और आप रह गए। ऐसी कंडीशन मत आने दो।